हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12 मैथ विद प्रिया। सो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में आज हम देखेंगे कि हम किस तरीके से किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करते हैं। लास्ट क्लास में देखा था कि कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। सो अब हम देखेंगे कि अगर हमें कोई फंक्शन गिवन है f(x), ठीक है, तो हमें उसको कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करना है। तो कॉन्टिन्यूअस कैसे प्रूफ करेंगे और किसी गिवन पॉइंट पे उसको कॉन्टिन्यूअस कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे टॉपिक देखने वाले हैं। इसके टाइप्स आते हैं आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, हम उसको टाइप्स में डिस्कस करेंगे एंड स्टेप बाय स्टेप हम उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक समझ लेते हैं ताकि आप हर एक क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएँ। अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। आपको बस मेथड देखना है कि मेथड क्या है, उसके बाद में आपको बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कोई फंक्शन है f(x) इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट c, ठीक है। आपके पास कोई फंक्शन है f(x), वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा और जिस पॉइंट पे आपको कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना है वो क्या होगा, आपको गिवन होगा। कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है वो आपको चेक करना होगा, तो पॉइंट जो है वो आपको गिवन होगा। ये जो पॉइंट है c वो इसी डोमेन का है, फंक्शन जो है उसकी डोमेन का कोई पॉइंट हमने c लिया है, ठीक है। अब अगर ये ऐसा होता है तो हम कैसे चेक करेंगे, तो हमें ये करना पड़ेगा। अब ये क्या लिखा हुआ है देखिए ध्यान से, लिमिट x टेंड टू c नेगेटिव f(x), ये हम निकालेंगे। फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे हम निकालेंगे और लिमिट x टेंड टू c प्लस f(x) हम निकालेंगे। अगर ये तीनों इक्वल आ जाते हैं तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है। अब इनकी छोटी से छोटी चीज़ हम देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है इसका। वैसे हम इसको जब लास्ट क्लास में देखा तो ये देखा था कि जब हम लिमिट x टेंड टू c निकालें f(x) की और फंक्शन की वैल्यू निकालें c पे, अगर ये दोनों इक्वल आ जाती है तो हम उसको कॉन्टिन्यूअस कह देते हैं। या तो ये कर लीजिए या फिर जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का है उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा हुआ है, फंक्शन है। तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन होगा, कोई एक रियल फंक्शन होगा। तो f(x) आपके पास में कोई एक रियल फंक्शन है। c क्या है, c को एक रियल वैल्यू है जिस पे आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। सो एक फंक्शन है और एक क्या गिवन है आपको, पॉइंट। इस फंक्शन की इस पॉइंट पे आपको क्या चेक करनी है, कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। अब ये जो हमारे पास c नेगेटिव लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, x टेंड टू c नेगेटिव का मतलब ये नहीं है, माइनस c इसका मतलब नहीं है। ये जो नेगेटिव है इसका मतलब ये है किसके, लेफ़्ट की वैल्यू। अगर आपके पास यहाँ पे c है तो c नेगेटिव का मतलब क्या होगा कि उसके लेफ़्ट की जो वैल्यू है उसको हम c नेगेटिव से दिखाएंगे। सिमिलरली अगर इसके राइट हैंड साइड की हम बात करें तो अगर इसके राइट हैंड साइड में हमें c की वैल्यू दिखानी है तो वो क्या होगी, वो होगी c प्लस, ओके। c के लेफ़्ट में c माइनस, c के राइट में c प्लस। तो ये माइनस और प्लस केवल ये दिखाते हैं कि ये लेफ्ट में है या फिर राइट में है, ठीक है। बस इसका मतलब ये है कि c नेगेटिव है मतलब लेफ्ट हैंड वैल्यू ऑफ c पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है कि राइट हैंड वैल्यू ऑफ c, ठीक है। अब जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको आपको पता होना चाहिए, वो क्या है, h वाला मेथड, ठीक है। तो उस मेथड को भी हम देख लेते हैं ताकि आगे आपको कन्फ्यूजन ना आए। तो यहाँ पे लेफ़्ट हैंड लिमिट अगर हमें निकालनी है c की तो x वहाँ पे क्या होता है, तो x होता है c माइनस h। इसका मतलब क्या है, सिंपली आप यहाँ पे समझिए कि अगर ये हमारे पास पॉइंट है c, ठीक है, तो अगर हमें इस पे इसकी वैल्यू निकालनी है, ये है x, तो लेफ़्ट में क्या होगा ये c माइनस h, राइट में क्या होगा ये c प्लस h। यानी कि आप कहो कि अगर आपने x पुट किया, c वैल्यू पुट की, तो ये वैल्यू आपके पास आई। अब इसके लेफ़्ट में क्या आएगा, c में से h को घटा देंगे और राइट में क्या होगा, c में h को जोड़ देंगे। h मतलब इसका थोड़ा सा एक स्मॉलेस्ट वैल्यू, h जो है एक बहुत छोटी सी वैल्यू है, 0 समथिंग मतलब पॉजिटिव है बट एक ज़ीरो वैल्यू है, ठीक है। तो h क्या है, एक वेरी स्मॉल वैल्यू है। यानी कि अगर आप c के इधर जाओगे तो थोड़ा सा उसमें कुछ ऐड हो जाएगा, c है तो उसमें थोड़ा सा कुछ ऐड होगा क्योंकि हम राइट में जा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा क्या ऐड होगा, वो h ऐड होगा। यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, c प्लस h। सिमिलरली अगर इसके लेफ़्ट में आप जाओगे तो उसमें से थोड़ा कुछ कम हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, c माइनस h, मतलब c में से कुछ कम हो गया, इसमें क्या हुआ, c में कुछ ऐड हो गया, ठीक है। आई होप ये क्लियर है कि x जो है किस तरीके से जाता है। यहाँ पे x जो है वो c प्लस h होगा, यहाँ पे क्या होगा, c माइनस h,
ठीक है। सो सी प्लस राइट हैंड वैल्यू होगी, और यहाँ पे सी क्या होता है, सी होता है हमारे पास वेयर जो यहाँ पे आएगा सी प्लस एच आएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं राइट की, ठीक है। तो एक बार फिर से देखते हैं यहाँ पे हमने क्या देखा कि कॉन्टीन्यूस प्रूफ करना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे देखा कि अगर हमें कॉन्टीन्यूस प्रूफ करना है तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है, और जो फंक्शन हमें गिवन है एफ एक्स है ना, उस पॉइंट को उस फंक्शन में पुट कर दीजिए। तो एफ एक्स लिखा हुआ है आपके पास, एफ एक्स, यहाँ पे एक्स की जगह पे आपको पुट करना है सी, तो ये क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास एफ सी। तो एफ सी जो है ये अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाता है, तीनों अगर इक्वल आ जाते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि वो कंटिन्यूस है। अगर इनमें से एक भी इक्वल नहीं आएगा तो वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। या फिर हम इस मेथड से देख सकते हैं, यहाँ पे हमने देखा कि कोई रियल वैल्यू फंक्शन है, सी क्या है, वो पॉइंट है जिस पे हमें चेक करनी है, ये क्या है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, ये क्या है इसकी राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब क्या है कि सी में से हम पीछे जा रहे हैं, लेफ्ट में जा रहे हैं, सी नेगेटिव, और सी प्लस का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हम सी के राइट में जा रहे हैं, तो ये हो गया आपके पास सी प्लस, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो ये हमने देखा कि कॉन्टीन्यूस कैसे प्रूव करते हैं। अब जब हम एग्जाम्पल से इसको सॉल्व करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम इस पे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे, जिससे स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस जो है वो आपको क्लियर हो जाएगी। सो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।